अच्छा, चैप्टर नंबर 18 में जो अब लास्ट एक डिस्कशन बाकी है उसको कहते हैं मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और इसमें आप लोग अपने पास नोटबुक्स पे आ जाओ और हेडिंग डाल रहे हो आप लोग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हेडिंग डाल रहे हो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में से ये प्रोडक्शन का वर्ड तो तुम लोग को पता है आई थिंक। प्रोडक्शन क्या होता था? कन्वर्टिंग बेसिक इनपुट्स को, बेसिक रॉ मटेरियल को आउटपुट तक पहुंचाने का प्रोसेस। बेसिक कपड़े को या रॉ मटेरियल को टी शर्ट तक पहुंचाने के प्रोसेस को हम कहते थे प्रोडक्शन। और अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन के कितने मेथड्स होते हैं। तो प्रोडक्शन के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं जॉब प्रोडक्शन, एक को हम कहते हैं बैच प्रोडक्शन, और थर्ड को हम कहते हैं फ्लो प्रोडक्शन। देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। प्रोडक्शन क्या होता है यार? बेसिक वुड खरीद के उसको टेबल तक की शक्ल में प्रोसेस करने को प्रोडक्शन कहते हैं, या प्लास्टिक और इंक लेके इसको पेन की शक्ल तक बनाने को प्रोडक्शन कहते हैं। बेसिकली जो बेसिक रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आउटपुट्स में कन्वर्ट करने को प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और अब उसके कितने मेथड्स होते हैं? 3। जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन एंड फ्लो प्रोडक्शन। ठीक है, तो आप भी चाहो तो इस तरह से ना 3 पार्टीशंस बना लो, इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब प्रोडक्शन। जॉब जॉब सुना है? जॉब जॉब प्रोडक्शन होता है जहां पे हम एक वक्त में एक यूनिट बना रहे होते हैं, जहां पे हम कस्टमर का ऑर्डर लेते हैं और फिर उसके हिसाब से अगर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। ऐसे कोई बिजनेस होते हैं जो कस्टमाइज्ड या मेड टू ऑर्डर चीज करते हैं, कि जब कोई कस्टमर आता है उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं, उसके हिसाब से फिर चीज बना के देते हैं। ऐसा कोई बिजनेस होता है? गिव मी एग्जांपल्स। गिव मी एग्जांपल्स ऑफ। नाइकी भी करता है ऐसे, और इजी एग्जांपल फूड पांडा। फूड पांडा तो खैर सबके लिए कर रहा है। कॉफी शॉप्स भी कर सकते हैं, या इसका यूं समझो इजी देखो, कॉफी शॉप्स की कस्टमाइज्ड की चेंज होते हैं, कस्टमाइज्ड केक्स होते हैं। जैसे अगर ये बॉय जो है ना, इस बॉय की शादी हो रही है, सही है बॉय की शादी हो रही है, और ये शादी के लिए जो है ना सूट, फोन केसेस भी होते हैं, सही है। सूट बनवाने जा रहा है, और ये सूट बनवाने गया है मूसा जीज। मूसा जीज का पता है? अमीर आदमी है और सूट बनवाने जा रहा है, और ये गया मूसा जीज। तो किस तरह सूट कैसे होगा? फिर ये अपना जो भी इसको कलर पसंद में आएगा वो कलर उसने निकलवाया, फिर उसने अपना साइज दिया, फिर उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज स्पेसिफिकेशंस एंड हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इस मेथड को कहते हैं जॉब प्रोडक्शन, जहां पे हम 1 यूनिट एट अ टाइम, 1 कस्टमर एट अ टाइम पे बात कर रहे होते हैं, जहां पे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चीज बना रहे होते हैं। उस मेथड ऑफ प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? जॉब प्रोडक्शन। अगर कोई बंदा अपने ही इज गोइंग टू टेक अ बाय अ केक फॉर हर डॉटर, लेट्स से फॉर हिज डॉटर। तो अब वो अपनी बेटी के लिए अगर वो केक बनवा रहा है, उसको कस्टमाइज करवा रहा है, उसकी पिक्चर लगवा रहा है, अब जो उसके लिए केक बनवाया जाएगा उसको कहते हैं जॉब प्रोडक्शन, जो उसके लिए स्पेसिफिकली केक समझ आ गया जॉब प्रोडक्शन? अगर हम जॉब प्रोडक्शन के बारे में लिखें तो जॉब प्रोडक्शन के बारे में लिख लो, पॉइंट्स लिख सकते हैं। दिस इज व्हेन 1 यूनिट is produced at a time. This is when 1 unit is produced at a time according to customer specifications. According to customer specifications, customer की requirements के हिसाब से। और इसमें हम प्रीमियम प्राइसेस भी चार्ज, प्रीमियम प्राइसेस का मतलब होता है ज्यादा प्राइसेस, हम ज्यादा प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हम जाहिर है, पता है ना कि अगर कस्टमाइज करवा रहे हो तो फिर थोड़ा सा महंगा पड़ता है आपको। और कस्टमर्स आर एक्चुअली विलिंग टू पे अ प्रीमियम प्राइस बिकॉज वाई बिकॉज उन्हीं के हिसाब से बन रहा है, और वो फिर प्रॉबेबली पे भी करना चाहेगा, जिससे हमारा फायदा भी एक है। और हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर्स ऑब्वियसली जब उन्हीं के लिए चीज बनाई जाती है तो उसमें फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट भी बहुत ज्यादा हो जाता है।
सही है। और लेकिन एक बात याद रखनी पड़ेगी कि प्रोडक्शन जो है ना स्लो टाइम होगा, स्लो प्रोडक्शन टाइम। क्योंकि स्लो क्यों होता है? क्योंकि जाहिर है फिर कस्टमर आएगा, उसके हिसाब से सप्लाईज यूज होंगी, फिर उसके हिसाब से प्रोसेस किया जाएगा, तो उसमें टाइम लगता है। रादर अगर मैं कोई रेडीमेड शर्ट लेने चला जाऊं, अपने लिए कस्टमाइज ना करवाऊं, रेडीमेड शर्ट खरीदने चला जाऊं, तो फिर प्रॉब्लम वो जाहिर है में जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस जॉब प्रोडक्शन यूज करते हैं तो फिर प्रोडक्शन में टाइम लगता है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखनी होती है, फिर उसका साइज वाइज देखना होता है, जो भी जो उसकी स्पेसिफिकेशन है बेसिकली। सही। सो द प्रोडक्शन टाइम इज स्लो and it costs high average cost। महंगा क्यों पड़ता है बिजनेस को? बिजनेस को क्यों महंगा पड़ता है? ऐसा क्या होता है? क्योंकि हम अ, उसी के लिए खरीद रहे हैं, उसी के लिए स्टॉक एक वक्त में बंदा लगा हुआ है। तो जाहिर है अगर हमने बल्क में काम किया होता, अगर हमने ज्यादा क्वांटिटी पे एक साथ काम किया होता, तो वो फिर वेस्टेजेस भी कम हो जाती हैं, फिर उसमें डिस्काउंट्स वगैरह भी आपको बल्क में मिल जाते हैं। लेकिन अब आप उसी कस्टमर के लिए जब बना रहे हो एट अ टाइम, then it is going to cost you more also, because जाहिर है फिर आप उसके हिसाब से सप्लाईज, उसके हिसाब से लेबर, तो वो महंगा पड़ता है। सही है। लेकिन फिर आप प्राइस भी ज्यादा चार्ज कर सकते हो, तो प्रॉब्लली कवर हो जाता है। सही है। एंड एक और इसका पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, वैरायटी ऑफ वर्क फॉर एम्प्लॉइज। वैरायटी ऑफ वर्क फॉर एम्प्लॉइज। क्यों एम्प्लॉइज के पास क्यों वैरायटी होती है काम की ज्यादा इसमें? क्योंकि यार टेलर की एग्जांपल हो सकती है, केक मेकर्स की हो सकती है, डायमंड रिंग्स लोग बनवाते हैं जिनके शश भी होते हैं अच्छे, ऐसा होता है ना। तो बेसिकली एवरी जॉब, एक बात याद रखना, एवरी जॉब विल बी अ डिफरेंट जॉब ना। हर दफा कोई कस्टमर आता है, फिर उसके बाद हम उसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो एम्प्लॉइज के परस्पेक्टिव से सोचो, तो एम्प्लॉइज को भी काफी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। एवरी जॉब माइट बिकम अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस। उसको देख सकते हैं, उसको देख, समझ रहे हो ना, यानी कि आप सीख सकते हो बेसिकली काफी। तो एम्प्लॉयज के लिए जो बोर्डम वाला फैक्टर है कि यार एक ही काम करते करते बोर हो गए, वो भी कम हो जाता है इन जॉब प्रोडक्शन। सही है। और प्लस वी कैन ऑफर अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर कस्टमर्स। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर कस्टमर्स, क्योंकि एवरी कस्टमर कैन कम इन विद अ डिफरेंट order and we can like entertain every type of customer now, because हम उसी के हिसाब से चीज बना रहे हैं। सही है। तो कस्टमर्स के पास भी जब वैरायटी होगी, तो फिर कस्टमर्स भी सोचेंगे ना कि यार इसी के पास चलते हैं, सब कुछ मिल जाता है, या जो ये हम कहते हैं वो कर देते हैं यहाँ पे। ये वाला फील जो है ना, उससे हमारे पास फिर कस्टमर्स डेफिनेटली ज्यादा आना चाहेंगे, वो ज्यादा लॉयल होंगे हमसे। इट्स मोर फ्लेक्सिबल। यस यू कैन चेंज, बड़ा बड़ा गुड पॉइंट। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि आपको कुछ चेंज करना है, कुछ इस प्रोडक्ट में नहीं, अब दूसरे में कुछ चेंज करना है, तो यू कैन इजीली चेंज एंड स्विच। यस दैट्स आल्सो एन एडवांटेज। यस।